बुरा मत मान। आप शास्त्रों से क्या सीखते हैं बताइए, जीवन कैसे जीते हैं? अब ये सीख कब रहे, जब जीवन ही गया। अब क्या करेंगे सीख के? अब हम सिर पीट सकते हैं बस कि मेरे को क्या करना था, मैंने क्या किया, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा कुछ करने को। तो ये तो युवाओं के लिए है जिनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, विपरीत परिस्थितियां पड़ी है, दिक्कतें पड़ी है, रिश्ते उलट पुलट पड़े हैं। इनको शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र यही सिखाते हैं आपको जीवन जीते कैसे। और जिसकी लगन भगवान से छोटी उम्र में लग जाती है ना, फिर उसके जीवन की कोई भी विपरीत परिस्थिति उसको बिखरने नहीं देती। ये सच है, लोग मानते नहीं है वो बात अलग है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोई कहता ना मैंने ईश्वर से मांगा मुझे शक्ति दीजिए, अब शक्ति मतलब क्या होता है? अचानक से थोड़ी बॉडी बन जाएगी, ऐसा थोड़ी क्या आज शक्ति मांगी कल सुबह उठ गए और एकदम। तो आप जब शक्ति मांगते हैं तो भगवान आपको परिस्थितियां देते हैं, जिस परिस्थितियों में आपका ताकतवर होना जरूरी है, तो वो परिस्थितियां देंगे। अच्छी खेती करनी है, उपजाऊ जमीन दे देंगे। खेती तो खुद को करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब ईश्वर से लगन लग जाती है, उन पर भरोसा होने लग जाता है। अभी आप देखिए 3 दिन की कथा में नरसिंह जी के जीवन में कितनी तकलीफें आई, अंत तक वो व्यक्ति यही कहते हैं कि मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। अरे जितना उनके साथ हुआ उसका 1% भी हमारे साथ हो जाता, हम तो भगवान ही बदल लेते कि भाई यहाँ तो मेरा काम ही नहीं हो रहा, कहीं और चलते हैं। पर ऐसे काम नहीं बनते। वो परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर परीक्षा पार कर दी ना, फिर तो आप देखिए वो असंभव को संभव कर देंगे आपके लिए। और यहां कई होंगे जिनके लिए किया भी होगा। पीछे मुड़ के देखो तो जीवन में ऐसे कई परिस्थितियां आई होगी जब लगा होगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन निकल आए वहां से। वो शक्ति कौन देता है आपको? ईश्वर देते हैं। मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आज के समय के बच्चों में ना जोश, अब आप मैं जो कहना चाह रही हूँ समझ जाएंगे। हर परिवार में, हर समाज में, हर गांव में, आस पड़ोस में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी ढंग का काम नहीं किया, एक भी। पर दूसरों की गलती बताने ये तुरंत खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे पूरे समाज को और देश को सुधारने की जिम्मेदारी भगवान ने इनको पर्सनली दी है और खुद के जीवन को सुधारने का कोई काम नहीं है। हर परिवार में एक ना एक जिसका काम सिर्फ कमी निकालना है। आप अच्छे से अच्छा काम कर लो, वो कमी ढूंढ ही लेता है। हाँ कि ना? जितनी जोर से आपने यस बोला, मतलब आपके तो दिमाग में कोई आ भी गया है ना। होते परिवार में तो बिल्कुल होते हैं, खास करके जब आपके घर में शादी होती है। कुछ आएंगे, आप 10 सब्जियां रख लो खाने में, वो एक ढूंढेंगे जो नहीं है, ये वाली नहीं रखी। उस समय जवाब देने का मन करता है, आपके घर में जब हो तब आप रख लेना। जब हम किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी परिवार में कुछ खुशखबरी है, उसके फंक्शन में जा रहे हैं, 2 लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले वहां जा रहे हैं, मुझे लगता है उस दिन ना हम और आप स्पेशल नहीं है। उस दिन वो 2 लोग जरूरी है। तो सबको मिलके उनको अच्छा फील करवाना है, उनका लाड़ चाव करना है, उनके आगे पीछे घूमना है, ना कि खुद के आगे पीछे लोग क्यों नहीं घूम रहे उस पर लड़ना है। भाई मुझे ये नहीं पूछा, मुझे वो नहीं। आज आपका दिन नहीं है, आज उन दोनों का दिन है। तो आज सबको मिलके उनका लाड़ चाव करना है। पर हम हमारे पीछे लगे रहते हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद ही भगवान को अपनाना है, ये किसने कह दिया पता नहीं, क्योंकि ऐसा पहले तो नहीं था। आज मुझे एक बात बताइए, भक्ति अभी ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पहले मतलब जब ये इतने बड़े बड़े भक्त हुए, तो भक्ति अभी ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी। भारत अभी ज्यादा धनवान है कि पहले ज्यादा धनवान था? पहले ना।
भारत का नाम क्या था? सोने की चिड़िया। इतना धन था भारत के पास, तभी तो आए इतने लूटने। गरीब देश को कौन लूटता है? इतना धन था हमारे पास। तो यानी धन भी ज्यादा था और भक्ति भी ज्यादा थी। अब ये दो तो एक साथ मिलते नहीं। भक्ति करनी है तो लोग यही बोलते हैं ना, धन त्यागना पड़ता है। तो फिर पहले भक्ति कैसे बढ़ी? क्योंकि धन भी ज्यादा था तब तो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कहा ना, कई बार बीच के लोग आके काम खराब करते हैं। आपको आपकी संस्कृति, आपके ईश्वर, आपके शास्त्रों से इतना मोड़ दिया गया, इतनी गलत बातें आपके दिमाग में भर दी गई कि अब हमको लगता है यही हमारी संस्कृति है। वरना ऐसा होता तो पूरी गीता में भगवान ने एक बार भी अर्जुन को क्यों नहीं बोला सब छोड़ने? अर्जुन तो राजकुमार थे। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? राजा से ज्यादा धन किसके पास होता है? अरे सर से पैर तक तो सोने में लदे होते हैं वो। सोने के रथ में तो घूमते थे। तो भगवान को गीता में सबसे पहले तो अर्जुन को बोलना चाहिए था ना कि सबसे पहला काम क्या करना है? इसको छोड़ना है। बोला ही नहीं। कुछ छोड़ना नहीं है। कमल कैसा होता है? आप कमल के ऊपर पानी की बूंदे डालिए, वो ग्रहण नहीं करता। स्पष्ट दिखेगी बूंदे आपको, हाँ कि ना? पर रहता तो पानी में ही है, कीचड़ में भी रहता है, उसको ग्रहण नहीं करता। तो रहना है, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, ग्रहण नहीं करना। और ग्रहण नहीं करने का मतलब क्या होता है? कि आप चीज खरीदें। कि मैं एक सिंपल आपको उदाहरण दे रही हूं, क्योंकि हम धन कमाते, चीजें खरीदते हैं, मन के हिसाब से काम करते हैं। आप चीज खरीदे तब तक एकदम सही जा रहा है। जितनी चीजें खरीदनी है खरीदो, चीज आपको नहीं खरीदना चाहिए। वो आपके दिमाग में इतना बड़ा हिस्सा ना कर ले कि उसके होने ना होने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए। यानी फिर उसने आपको खरीद लिया। देखा जाए तो ये सारी चीजें बस हमारे जीवन में आराम लाने के लिए है, खुशी के लिए नहीं। खुश तो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आराम के लिए, हाँ कि ना? पर हम इन चीजों से खुश होने लगे हैं, इन चीजों से दुखी होने लगे हैं। अंत में है सब कुछ खिलौना। बचपन में 50 की गाड़ी खरीदते थे, अब 50 लाख की खरीदते हैं। है तो खिलौना, पर पहले टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता था, अब खरोच आ जाए तो पागल हो जाते हैं। यानी उतना मन लगा रखे हो ना उसमें, आनंद लेना है। भगवान कहते हैं इतना मन लगाता है फिर भी आनंद नहीं लेता। आज हम सबकी इच्छाएं हैं, किसी को ऐसी गाड़ी खरीदनी है, किसी को वैसी गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी खरीदने के बाद उसका आनंद कितना लेते हैं? वो तो लेने के बाद अब दूसरे पे मन आ गया, हाँ कि ना? जब नया फोन खरीदते हैं, 1 महीने तो फोन का इतना ध्यान रखते हैं कि हम गिर जाए फोन ना गिरे, हाँ कि ना? 1 साल बाद खरोच आई हुई है, किसी का स्क्रीन टूटा है। अब प्यार कहां गया? जब खरीदे थे तब तो बहुत प्यार था इससे, तो ये असली खुशी थोड़ी हुई। तो हम आनंद नहीं लेते क्योंकि कुछ महीने बाद ही हमारा मन किसी और चीज पर हो गया। आज हमारे लिए सफलता का मतलब इकट्ठा करना हो गया है। सफलता का मतलब आनंद लेना होता है। भले एक ही गाड़ी है पर उसका आनंद लेते हैं। अभी 10 है, बैठते 2 पे भी नहीं। ये तो इकट्ठा कर रहे हो ना। इकट्ठा करते 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 पता चलेगा अंत समय आया और अब लगेगा कि पूरा जीवन तो इकट्ठा करने में ही निकल गया, आनंद ही नहीं लिया। तो मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है। कि आप धन कमाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर मुझे लगता है आनंद नहीं लेते हैं। पूरी करके रख देते हैं, फिर इच्छा कहीं और चली जाती है। वरना यहाँ कई होंगे जो आज जो जीवन जी रहे हैं ना, एक समय पे इसी जीवन की प्रार्थना करते थे, पर अब जब ये सब मिला तब तक और बड़े सपने बन चुके हैं, तब इस जीवन का इतना महत्व नहीं रहा। ऐसे जीते रहे जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। चीजों पर अपनी खुशी मत डालिए। खुश तो हम ऐसे भी हैं, कुछ हो चाहे ना हो।
बाकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अब सत्संगी क्या होता है, वो इसी जीवन में जीता है, लेकिन जहां उसको पता चल गया कि ईश्वर के आगे कुछ बढ़ रहा है, वो उसी वक्त उसको छोड़ देता है। हर चीज के ऊपर ईश्वर होने चाहिए। आप कुछ भी करिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर खुश होने चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, ये दिन भर कहते रहते हैं कुछ भी कर लो आप, धन नहीं कमाओगे तो आलसी बोलेंगे, कमा लोगे तो लालची बोलेंगे। आप कुछ भी करिए, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। इनके लिए जीवन नहीं जी रहे हम, इसके लिए जी रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाके नजरें इनसे मिलानी है, दुनिया वालों से नहीं मिलानी। ये तो कभी गाली देते हैं, कभी ताली देते हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि कठोर लगती है ये बात, पर ये सच है कि आप लोगों को खुश करने के लिए मर भी जाइए। क्या करिए, मर भी जाइए, तो आपके मरने के बाद ये बोलेंगे मन से नहीं मरा, उसका मन ही नहीं था मरने का। ये कभी खुश नहीं होते, इनको खुश करना भी नहीं है, खुश तो इनको करना है। कुछ भी करो, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, मन में सोचिए ईश्वर को कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपको जवाब मिलता है अच्छा लगेगा तो कर देना, भले ही पीछे लोग कह रहे हो मत कर मत कर, अरे छोड़ो, कर दो काम। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, तब भले ही हजारों की संख्या में पीछे लोग खड़े कर 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 नहीं करना। और यहां इतने कई बार हमें लोग कहते हैं कैसे पता चले, अरे इतने समझदार सब है, ये झूठा मुखौटा पहनते हम सब, और हम सबको पता है क्या सही और क्या गलत है। हाँ कि ना? जब गलत करते हो ना, अंदर से ऐसे हिचकिचाहट होती है कि नहीं, सही है क्या, करूं कि नहीं। जिसको पता है सही, वो इतना सोचता ही नहीं है, उसको पता है सही है। जब हिचकिचाहट होती है, जब खुद को सफाई देने लगते हो ना, आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, मतलब गलत कर रहे हो। जो नहीं करता वो सफाई नहीं देता, जो सही है उसको मतलब नहीं है। आज अगर आप सही है और कोई आपसे कह रहे तूने गलत किया, आप क्या बोलोगे? तुमको जो समझना है समझो, मुझे पता है मैंने सही किया, मेरे ईश्वर को पता है मैंने सही किया। पर जिसको पता है ना उसने गलत किया, बहुत सफाई देगा, नहीं नहीं मैं तो ऐसा, मैं तो, अरे क्यों मनाना है आपको किसी को? आप मुझे बात बताइए, कर्मों का फल कौन देता है? क्यों दूसरों को सफाई दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? फल तो वो देगा। और अगर वो फल दे रहा है, तब लोग आपको गाली दे कि कुछ भी दे, हमको क्या मतलब? उसको काम सही लग रहा है तभी तो जीवन में सुख है। हाँ कि ना? बताइए। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं जिसको जो भी देते हैं भगवान देते हैं, मानते हैं ना? कौन कौन मानता है ये? पर फिर किसी और को देखकर हम कहते हैं अरे इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया? देने वाला तो वही है, उसको कुछ तो दिखा होगा इस व्यक्ति में, तभी दिया। कई बार हमें समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हर बार इसी जन्म के कर्मों का नहीं मिलता, कई बार पिछले जन्म के कर्मों का भी मिलता है, वो दिखाई नहीं देता ना। तो हमें लगता है इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही नहीं मिला, उसने पिछले जन्म में किए ऐसे कर्म। तो आप याद रखिए, आपको जो भी मिलता है अच्छा या बुरा, आपके कर्मों का ही मिलता है, और देने वाले तो एक ही है। तो खुश किसको करना है? भगवान। और वो काम बनाते भी है। मनुष्य स्वार्थी है, शिकायतें कर देता है, धन्यवाद नहीं करता। धन्यवाद के समय तो क्रेडिट खुद ले जाता है, मेरी मेहनत मैंने किया। जब बुरा होता है तब भी बोलो मेरी मेहनत। मेरे कर्म थे कि मैंने जीवन में ऐसे दिन देखे। तब तो भगवान पे इल्जाम लगाता है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। तब अच्छे में भी बोला करो कि भगवान ने कृपा करी है, भगवान ने सब कुछ किया है।
तब तो अपने ऊपर क्रेडिट ले जाते हैं पूरा। मत, धन्यवाद करिए ईश्वर को। मैं नहीं कहती कि अब मत मांगिए, कई बार लोग हमसे कहते कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैंने कहा इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे भाई? हाथ ही फैलाना है तो इसके सामने फैलाए ना। फैलाता तो है हाथ व्यक्ति, कोई दुनिया के सामने फैलाता है, कोई इसके सामने फैलाता है। मुझे यहां ज्यादा सही लगता है। अब सांसारिक है, क्या करें? सांसारिक जीवन जिएंगे तो मांगेंगे भी, भाई ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। इनसे मांगो, जी भर के मांगो, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सब कुछ मांगने के बाद एक लाइन और बोलना, लेकिन जितना दिया बहुत है। आपने बहुत किया, आपने बहुत दिया, क्योंकि दिया है। मुड़ के देखेंगे ना, हमारे इतने काम भगवान ने बनाए हैं, पर व्यक्ति याद नहीं रखता। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद अब मेरी बातें मानेंगे कि नहीं, तो जितना हो सके अभी करा के चली जाऊं। तो आपके अभी तक के जीवन में भगवान ने आपके जितने भी काम बनाए हो, उन सब के लिए धन्यवाद। नारायण जी जैसे बच्चे